Hello friends, this is Pallavi here. Welcome to my YouTube channel. दोस्तों, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना मेरी सबसे प्यारी हॉबी रही है। आज तक बहुत सारी जगहों को मैंने देखा है और आज हम जाएंगे द लैंड ऑफ हाई पासेस के लिए जाने वाले लद्दाख में। जी हाँ, मैं गई लेह लद्दाख घूमने, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, रॉकी माउंटेन्स, मोनेस्ट्रीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लेह में हमारे ट्रिप की शुरुआत हुई होटल कनिका के स्टे से। जैसे मैं होटल कनिका पहुंची, वहाँ पे वेलकम टी से हमारा स्वागत किया गया। वेलकम टी में हमें लद्दाख की कहवा पेश किया गया, जो कि वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। होटल कनिका एक ऐसा लोकेशन है जो कि बहुत ही शांत और लोकल मार्केट से बहुत ही नज़दीक है। होटल के बाहर आपको ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें एप्पल ट्रीज़ और एप्रिकॉट ट्री लगाए हुए हैं। यहाँ के रूम्स बहुत ही क्लीन और नीट है और स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। पहले दिन हमने यहाँ बहुत सारी रेस्ट की और असल में दिन की शुरुआत हमने ब्रेकफास्ट से की। फूड क्वालिटी तो बहुत ही लजीज थी। हमारा दिन हेल्दी ब्रेकफास्ट करके बड़े अच्छे से स्टार्ट हुआ और हमारा टूर गाइड हमें पिकअप करने के लिए होटल पहुंचा। आज हमारा लद्दाख में पहला दिन था। होटल से बाहर निकलते ही खूबसूरत पहाड़ों ने हमारा वेलकम किया और हम निकले दिस लैंड ऑफ हाई पासेस को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैं गई इंडस ज़ंस्कार रिवर संगम को विज़िट करने। इंडस रिवर मीन्स सिंधु नदी और ज़ंस्कार नदी का संगम लद्दाख की सबसे शानदार प्राकृतिक घटनाओं में से एक है, जो लेह से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दो शक्तिशाली नदियों का यह मिलन एक लुभावने दृश्य का अनुभव कराता है, जहां हम दोनों नदियों के अलग अलग रंगों को एक साथ बहते हुए देख सकते हैं। ज़ंस्कार का दुधिया फिरोज़ा पानी सिंधु के पन्ना हरे पानी से मिलता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा। लद्दाख के ऊबड़ खाबड़ इलाके के बीचों बीच, जहाँ प्राचीन पहाड़ आसमान को छूते हैं और प्राचीन नदियाँ गहरी घाटियों की बीच से अपना रास्ता बनाती है, प्रकृति के सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक सिंधु ज़ंस्कार नदियों का ये संगम है, जहाँ पे हमने बहुत अच्छा समय बिताया और हम अगले डेस्टिनेशन को विज़िट करने के लिए निकल पड़े। इसके बाद मैं गई द फेमस मैग्नेटिक हिल, जो लेह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जहां लोग अक्सर ये देखने आते हैं कि गाड़ियाँ कैसे बिना इंजन चलाए ऊपर की ओर चढ़ती है।
असल में यह एक गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी है जो कारों को अपनी ओर खींचती है, जिसे आप एक मिरेकल कह सकते हैं। मैंने भी इस मिरेकल का अनुभव लिया, जैसे मैंने हमारी कार को भी ऐसे बिना इंजन के आगे जाते हुए देखा। फिर मैं गई पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो लेह के पास स्थित एक महत्वपूर्ण सिख तीर्थस्थल है। यह गुरु नानक देव जी की लद्दाख यात्रा की याद में बनाया गया है। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं स्पितुक मठ, जिसे स्पितुक गोम्पा भी कहा जाता है, जो लद्दाख के लेह में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। इसे आपको अवश्य देखना चाहिए। यह लद्दाख का सबसे पुराना धार्मिक प्रतिष्ठान है, जिसे मैंने विजिट किया। आसपास के नज़ारे तो बेहद ही खूबसूरत थे। स्पितुक गोम्पा। अब चलिए हॉल ऑफ फेम। ये एक संग्रहालय है जो भारत पाक युद्धों में अपनी जान गंवाने वाले वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। यह लेह हवाई अड्डे के पास स्थित है और भारतीय सेना द्वारा निर्मित है। यह भारत के सैन्य इतिहास और युद्धों को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय सैनिकों के शहीद होने के बाद लिखे गए उद्धरण पत्र, इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ यह लद्दाख की संस्कृति की जानकारी भी प्रदान करता है। इसके बाद मैं गई लेह लोकल मार्केट में। यह है लेह का मेन मार्केट, जहां हमने बहुत सारी शॉपिंग की और एक अच्छे से होटल में लंच भी किया। लंच में हमने लद्दाख के स्पेशल जूसों में से एक सी बकथॉर्न जूस का सेवन किया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। अब चलिए शांति स्तूपा। बहुत ही लजीज भोजन के बाद मैं गई शांति स्तूपा। लद्दाख की शांति स्तूप का निर्माण जापानी और लद्दाखी बौद्धों द्वारा मिलकर किया गया था। इस स्तूप का निर्माण विश्व शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। यह स्तूप लेह के पास चांगस्पा की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो आसपास के खूबसूरत नज़ारों का मनोरम दृश्य प्रदान करता है, जहाँ पे आप थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। दिन का आखिरी विजिट लेह पैलेस था। यह लेह शहर के ऊपर स्थित एक पूर्व शाही महल है। यह एक 9 मंजिला इमारत है, जिसे लद्दाख की विरासत के एक हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक माना जाता है। इस तरह मेरा लद्दाख में पहला दिन इसी खूबसूरती के साथ ख़त्म हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। सी यू फ्रेंड्स।